और सीएम योगी प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां संगम में स्नान और लेटे हनुमान जी के पूजन के बाद वही जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि जाति और संप्रदाय के नाम पर बटेंगे तो देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए भी उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसा हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि ये लोग जहां सेक्युलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहे हैं, बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह बंद है। लगता है जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राम मंदिर दर्शन करने गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराई। जो लोग आज भी आपको बांटने का काम कर रहे हैं वे आपके हितैषी नहीं हो सकते। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे और दंगों की आड़ में लोगों को फिर से झुलसाएंगे। बता दें कि जहां सीएम ने संगम नोच पर गंगा पूजन किया, लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन किया, फिर सतुआ बाबा के शिविर में साधु संतों के साथ भोजन किया। सतुआ बाबा वही हैं जिनके शिविर में प्रयागराज डीएम ने रोटी सेकी थी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी लखनऊ से जया सिंह जुड़ रही हैं। जया, क्या लगता है जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं इस तरह से इस कार्यक्रम के बीच और खुद स्नान करते हैं, उसके बाद पूजन अर्चन करते हुए नजर आते हैं, साथ ही विपक्ष पर भी हमला उन्होंने बोला। जया, सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज, आवाज आ रही है? हाँ जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जिसके बाद देखा गया कि संगम में स्नान करने के बाद जो विधिवत पूजन अर्चना किया। इसके बाद रामानंद आचार्य जी के आज उनका प्राकट्योत्सव उत्सव था, जिसमें वो शामिल हुए थे, जो कि संत तुलसीदास के आश्रम में उनके इस अवसर पे समारोह का आयोजन किया गया था। फिलहाल सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जो खबर रही इसमें वो ये रहा कि खासतौर पे देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म और संप्रदाय को लेकर सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस पे बोला, खासतौर पे वर्तमान की जिस तरीके से जाति धर्म पे आधारित राजनीति की जा रही है उसके लेकर बोला। और उस लाइन को भी दोहराया जो रामानंद महाराज जी का मूल मंत्र रहा होता है कि जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजन सो हरि के होई। तो इस तरीके का उन्होंने लाइन और इस मूल मंत्र को दोहराया कि जाति पाति के चक्कर में मत पड़िए। बांग्लादेश का हाल देखिए, बांग्लादेश का हालात क्या है कि जिस धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान या पाकिस्तान बना, उस वहां पे किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा वजह रहा है। क्योंकि वहां पे भी अगर विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ। बांग्लादेश भी इसी का कारण रहा है, क्योंकि वो धर्म के आधार पे बना। और सर्वनाश का कारण अगर होने से बचना है तो हमें जाति मत मजहब और संप्रदाय की राजनीति को और इस तरीके की बातों को बंद करना होगा। जाति संप्रदाय के नाम पर बंटना बंद करना होगा। यही खासतौर पर मुख्यमंत्री का लाइन था। और मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि सनातन की विरोधी सदा हमेशा
से ही जो है कांग्रेस पार्टी रही है, और धर्मनिरपेक्षता का जो ठेका है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही ले रखा था, क्योंकि जिस तरीके से संविधान की रचना हुई, संविधान के में किस तरीके से अनुच्छेद को जोड़ के धर्मनिरपेक्षता का एक तरीके से अपने देश में उसको अलग से बनाया गया, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का कटाक्ष जो था वो कांग्रेस पे ही था, कांग्रेस को लेकर ही ज्यादातर बिल्कुल। और देखिए, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बटेंगे तो हाल बांग्लादेशियों की तरह ही होगा। खैर जया, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।